कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी के नए मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। नई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कहा 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचेगा। हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। न्यूज 24 के सवाल पर तोमर ने कहा कृषि कानून वापसी के बिना सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने को तैयार। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पीएम मोदी का नए मंत्रियों को सख्त संदेश। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों को पीएम का 15 अगस्त तक दिल्ली में रहने का निर्देश। पीएम ने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर तंज कसा। कहा खराब इंजन है और डिब्बे बदले जा रहे हैं। अनिल विज का पलटवार। कहा किसी मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाएं सुरजेवाला। मायावती ने मोदी कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा लंबे चौड़े विस्तार से सरकार की कमियों पर पर्दा नहीं डाल सकती सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। गाजीपुर में गैस सिलेंडर लेकर किसानों ने विरोध किया। महंगाई के खिलाफ थाली के जवाब में हॉर्न बजाकर प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र पर हमला बोला। कहा 2014 से पहले महंगाई डायन थी, लेकिन अब यही विकास है। टिकैत ने कहा कि सरकार के रुख को देखते हुए लगता है कि किसान आंदोलन अभी लंबा चलेगा। जनता को आज चौतरफा महंगाई की मार पड़ी। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 9 पैसे महंगा हुआ। सीएनजी 90 पैसे तो पीएनजी के दामों में 1 रुपये 25 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एंट्री के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर हरदीप पुरी ने कहा कि आज ही चार्ज लिया, थोड़ा वक्त दीजिए, चुनौतियों का डटकर सामना करें। मुंबई और चेन्नई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई में महंगाई के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक। गोरखपुर और देवरिया में मिला एक मरीज। गोरखपुर की एमबीबीएस छात्रा में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट। फिलहाल छात्रा की हालत में सुधार। वहीं देवरिया में मरीज की मौत। देश में कल के मुकाबले आज फिर बढ़े कोरोना मामले। पिछले 24 घंटे में 45,892 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 817 मौत हुई। कोरोना को लेकर राहत की खबर। 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% के पार पहुंचा, जबकि मृत्यु दर घटकर 1% से ज्यादा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी। पिछले 24 घंटे में 33,81,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। देश में अब तक कुल 36,48,47,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में कोरोना टेस्टिंग में तेजी। एक दिन में करीब 18,93,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए हैं। वहीं देश में अभी तक कुल 42,52,25,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई है। अब दिल्ली के अस्पतालों में हो सकेंगी नई कोरोना वेरिएंट की जांच। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई। लोक नायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है। दिल्ली में बाजार बंद होने से व्यापारी संगठन नाराज। एक हफ्ते में 6 बाजार कोरोना नियम का पालन न करने की वजह से बंद किए गए। वहीं बाजारों को बंद करने को लेकर राजनीति शुरू। व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। हैदराबाद में 70 साल के बुजुर्ग कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। बुजुर्ग एयर इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी केआर श्रीनिवास राव हैं। कोरोना पीड़ितों तक जरूरी सामान साइकिल से पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से लगे नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। 2 जवान घायल हो गए। मारे गए आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। मुंबई के मीरा रोड और नालासोपारा में एनसीबी की रेड। 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए ड्रग पेडलर में एक नाइजीरियन ड्रग पेडलर से भारी मात्रा में कोकीन बरामद। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में जमकर हंगामा। सीतापुर कन्नौज और बहराइच में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प। पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प में कई जख्मी। गुजरात नवसारी में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी ने एक महिला और उसके 1.5 साल के बच्चे की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान फिसल गई थी महिला। जवान ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों को बचाया। बिहार के कई गांवों में बाढ़ का कहर। मोतिहारी, दरभंगा और गोपालगंज में स्थिति भयावह होती जा रही है। बगहा में भी बाढ़ और बारिश की वजह से हालात खराब। लोगों के घरों तक में पानी भरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ दर्ज कराया केस। डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों कंपनियों पर उन्हें गलत तरीके से सेंसर करने का आरोप लगाया। ये केस मियामी के जिला अदालत में दायर किए गए। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह पर एक जहाज में भीषण विस्फोट इतना भयानक था कि 25 किलोमीटर दूर तक इमारतों और घरों की दीवारें कांप गई। विस्फोट के करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका।